श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रणाम प्रभु, कृपा कर मुझे अपना महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। माता। या देवी सर्वभूतेषु लीजिए माता। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा भी शिथिल पड़ जाता है। विलंब क्यों? मेरे महाअस्त्र नारायण अस्त्र और रुद्रास्त्र तैयार हैं। जब तक तुम अपने शस्त्र से लक्ष्य साधोगी, मैं तुम पर प्रहार कर चुका हूँगा। नहीं भंडासुर, तुम्हारे सभी पापों का दंड तुम्हें इस अस्त्र से ही मिलेगा। मेरे हस्त कांप क्यों उठे? मैं अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर। तुम्हें शाप देता हूँ। उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। नहीं, किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। इस अचूक अस्त्र का प्रयोग कर इस देवी का अंत करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मूर्ख भंडासुर, जिन त्रिदेवों की शक्ति का स्रोत स्वयं माता पराशक्ति है, उन्हीं त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग माता पराशक्ति के विरुद्ध करने जा रहा था। स्वयं प्रभु कामेश्वर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं?
क्षमा। पिताश्री, तुमने उचित कहा था पुत्री। मैं भी कितना मूर्ख था। उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है। किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। पिताश्री, जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री। पिताश्री, मेरी रश्मि प्रभा। पिताश्री, अभी भी मुझसे स्नेह है। अभी भी मैं कितना भागा हूँ अपनी पुत्री को जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री, मैं जल ले आई। पिताश्री, पिताश्री आइए। पिताश्री, पिताश्री। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ मेरी पुत्री। तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री, पिताश्री। मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा। पिताश्री, ये सत्य है पुत्री कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस चलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपनी मृत्यु शैया पर ज्ञात हुआ है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं। नहीं पिताश्री, आप कुछ मत कहिए। लीजिए, जल पीजिए पिताश्री। पिताश्री, जल पीजिए। पिताश्री, 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 पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री। प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री। और अपने वचन के अनुसार
मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री, 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 आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी हैं तुम्हारा परिवार। मानसरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे है। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तुमने उचित कहा देवी रति। कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी। कामदेव अपना मूल शरीर तो नहीं पा सकते, किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण में मोहित करने की शक्ति और अश्कुक अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे।
और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुँचेगा। जो आज्ञा माता। आपके सहस्त्र नाम माता? वो ज्ञान तो मैं प्रभु हैग्रीव को दे चुकी हूँ पुत्र, जो भविष्य में उसे ऋषि अगस्त्य तक पहुँचाएंगे। और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है कि भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है ये, जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भुपुर, भुपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार है: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भुपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धिप्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र ही मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है रश्मि प्रभा। कैलाश में आनंद और उमंग की कोई सीमा नहीं रश्मि प्रभा। यहाँ तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में है। सब कुछ हरा, श्वेत, निर्मल है और पूरे परिवार के साथ मिलकर रहने का तो आनंद ही कुछ और है। और तुम्हें तो 2 भ्राताओं, मेरा और कार्तिकेय भैया का स्नेह मिलेगा यहाँ।
किंतु भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया! हाँ बोलो गणेश। भैया क्षमा कीजिए कि मैं आपको टोक रहा हूँ, किंतु इतनी शीघ्रता में आप कहाँ जा रहे हैं? गणेश, भंडासुर के अंत के बाद सभी असुर स्वयं को सम्राट घोषित कर मनमानी कर रहे हैं। दक्षिण में उनका आतंक बहुत बढ़ गया है। मुझे वहां जाकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वहीं रहना होगा। वहाँ रहना होगा? क्या ये पिताश्री का आदेश है? गणेश, पिताजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, किंतु उन्होंने ही सिखाया है हमें सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, और मेरी कर्तव्य भूमि है दक्षिण। मुझे जाना ही होगा गणेश। मेरा कर्तव्य मुझे दक्षिण बुला रहा है। किंतु गणेश, जब भी तुम्हें अपने भैया से मिलने की इच्छा हो, निसंकोच चले आना। चलता हूं गणेश। किंतु पिताश्री क्या महत्वपूर्ण? चलिए मयूर जी। गणेश जी, आपने तो कहा था 2 भ्राताओं का स्नेह मिलेगा, पर कार्तिक के भैया तो चले गए। तो क्या हुआ? यहाँ कैलाश में हमारे साथ अन्य सदस्य भी तो है, जैसे नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और शिवगण। सभी सदा तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने और तुम्हें स्नेह देने के लिए तत्पर रहेंगे। पिताश्री प्रभु महादेव काले वस्त्रों में? गणेश जी, आपने तो कहा था कैलाश में सब अश्वेत है, किंतु यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। वही तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ रश्मि प्रभा, कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रणाम पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि आपने इन श्याम वर्ण के वस्त्रों को क्यों धारण किया है? अवश्य पुत्र, ये तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मैं एक अत्यंत शुभ कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, जिसका आरंभ करने पर 41 दिन पूरी निष्ठा से इसका पालन करना होता है। इसे दीक्षा समझें, व्रत कहें। अब ये 41 दिन निरंतर चलती रहेगी। ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जिसमें 41 दिन इस माला को धारण करना होगा, क्योंकि ये माला सभी नियमों का स्मरण कराती है। पिताश्री, हमें इसके नियम विस्तार से बताने की कृपा करें। इस व्रत की अवधि में प्राणी को पूर्ण ब्रह्मचारी होकर पूजा करनी होती है। भोर में उठने के बाद और रात्रि में निद्रा से पहले शीतल जल से स्नान करना होता है। स्नान आदि कर पूजा के उपरांत ही आप भोजन कर सकते हैं, जो सात्विक हो, जो स्वयं अपने हाथों से बनाया गया हो। इसलिए आज से देवी पार्वती अन्यथा कोई भी 41 दिनों तक मेरा भोजन तैयार नहीं करेगी। इन 41 दिनों में सुगंधित दिव्य आदि का प्रयोग, कोई भी हिंसा, किसी की भी निंदा अथवा मनोरंजन के कार्यों का भी निषेध करना होगा। बस भक्ति के सागर में ही रमना होता है। इस समय काले वस्त्र धारण करना और बिना पादुकाओं के रहना होता है। हर प्रकार के व्यसन अथवा मादक पदार्थों से दूर रहना होता है, और किसी भी मूल्य पर स्वयं को तन और मन दोनों से पवित्र रखना होता है। कहीं भी यात्रा से लौटने पर पांव धोकर ही निवास में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार सरल और पावन जीवन का निर्वाह करते हुए धरती पर शैया बिछाकर निद्रा करनी होती है, और सदैव मस्तक पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाना होता है। इस माला को धारण कर ये व्रत कोई भी कर सकता है। इन नियमों का पालन कर 41 दिन के उपरांत मैं सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। सबरीमाला? और 41वें दिन यात्रा की समाप्ति पर प्रभु दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न होता है। उसके उपरांत सभी भक्त अपनी माला का त्याग कर सकते हैं। इतना कठिन व्रत और इतने सारे नियम, ये किन भगवान की पूजा के लिए? स्वामी शरणमयप्पा।
स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ये किनका नाम है गणेश जी? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके पिताजी तो देवों के देव है ना गणेश जी, महादेव हैं वो, सबसे बड़े हैं, तो फिर वो किसी और भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हम पूजा तो कर रहे हैं गणेश जी, किंतु किन भगवान की? अय्यप्पा 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 स्वामी अय्यप्पा 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 स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। माँ को अवश्य ज्ञात होगा, आओ उनसे ही पूछते हैं। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। माँ, पिताश्री ये कैसा व्रत कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन तैयार करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए भी भोजन नहीं पकाएंगी? नहीं पुत्र, तुम चिंता मत करो। मेरे लाडले पुत्र को तो मेरे हाथों से ही भोजन प्राप्त होगा। और आज तो रश्मि प्रभा का कैलाश में स्वागत का दिन है, तो पकवान तो विशेष और स्वादिष्ट होने ही चाहिए ना। किंतु माँ, ये तो बताइए कि पिताश्री किनकी दीक्षा पूजा कर रहे हैं? देवों के देव महादेव किनका व्रत कर रहे हैं? अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है माँ, किंतु ये कौन है? अयप्पा स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण और स्वयं महादेव के अंश। माता, माँ, अयप्पा स्वामी प्रभु नारायण और महादेव के अंश। हाँ, और पुत्र गणेश, इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कथा है। तो वो कथा हमें सुनाइए ना माता। हाँ माँ। अवश्य पुत्री। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा का संबंध एक महाराक्षसी से है जिसका नाम महिषी था। महिषी महिषासुर की बहन थी, वही महिषासुर जिसका वध मैंने महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया था। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रतिशोध चाहिए मुझे। प्रतिशोध की ज्वाला ही धधक रही है मेरे भीतर। मेरे भ्राता का अंत एक नारी ने किया था ना, तो अब ये नारी उसका प्रतिशोध लेगी। तो उसमें विलंब क्यों? नहीं विकट,
इनका अभी जाना उचित नहीं है। विकराल, इनके प्रतिशोध की भावना भी उचित है और उसके लिए इनका जाना भी। ये जाएं, अवश्य जाएं, किंतु उसके पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हमारे समान भयंकर असुर तो जन्म से ही तैयार होते हैं। यही विचार महासुर महिषासुर के अंत का कारण बने। नहीं, उनका अंत नारी शक्ति पर संदेह के कारण हुआ। और महिषी तो स्वयं एक नारी है। नारी है, अजय नहीं है। इन्हें अजय बनना होगा। परंतु और ब्रह्मदेव के वरदान से ही संभव है, जो आपको अजर अमर बना देगा। और फिर देवताओं के इसी वरदान को उनसे प्रतिशोध लेने का साधन बनाएंगे हम। और यही होगा हमारा वास्तविक प्रतिशोध। तो पहले वरदान, फिर प्रतिशोध। और महिषी ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगी। और फिर महिषी फिर महिषी ने क्या किया? हाँ बताइए ना माँ, उसके बाद क्या हुआ? महिषी के तप का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। देवर्षि नारद को इसका आभास हो गया और फिर उन्हें देवराज इंद्र को सचेत कर दिया। ब्रह्मदेवाय नमः। अपनी वायु प्रवाह से अभी इसके तप को भंग कर दूंगा मैं। ब्रह्मदेवाय नमः। इसके तप की ऊर्जा से इसके बढ़ते हुए भार को संभालना कठिन हो रहा है। वायुदेव, संभालिए अपने आप को। वायुदेव को उनकी ही वायु से आहत किया इस दुष्टा ने। अब मैं इसका अवश्य दंड दूंगा इसे। इसके तप का ताप मेरी अग्नि के समक्ष नहीं टिकेगा। आश्चर्य है, इस पर तो मेरी अग्नि का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए अग्निदेव और वायुदेव, यह आप दोनों की शक्तियों से नहीं रुकी, किंतु यह जल में श्वास कैसे ले, और श्वास के बिना तप संपन्न करना कहां संभव है। जल से भी सुरक्षित हो रही है दुष्टा, किंतु मैं रुकूंगा नहीं।
महिषी का तब प्रभावी हो गया था कि तीनों देवता उसे कुछ नहीं कर सके। किंतु देवराज इंद्र को यह स्वीकार नहीं था। इसने तो अपनी तपो शक्ति से, वायुदेव का होने की वायु से और अग्निदेव को होने की अग्नि से पीछे कर वरुण देव को होने के जल से भिगो दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। अब कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा। हमारा कार्य संपन्न हो। तो माँ सच में महिषी का तप भंग हो गया? नहीं। नमः। किंतु देवता उसको लेकर निश्चिंत हो गए थे और अब किसी का भी ध्यान उसके तप पर नहीं था। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा अय्यप्पा। फिर क्या हुआ? हाँ माँ, इन सब का प्रभु अयप्पा के जन्म से क्या संबंध है, जिनका पिताश्री इतना कठोर व्रत कर रहे हैं? अवश्य बताऊंगी, किंतु पहले तुम दोनों अपना भोजन ग्रहण करना आरंभ करो। अवश्य। वहाँ एक ओर महिषी का घोर तप चल रहा था और वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पांडुलम राज्य के राजा राजशेखर और उनकी पत्नी, वो दोनों अपने आराध्य महादेव एवं श्री हरि की पूजा में लीन थे। वो इन दोनों देवों के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूजा सदैव साथ ही करते थे। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम महादेवाय नमः। एक समय था जब पांडुलम एक धन्य धान्य से समृद्ध राज्य था, किंतु फिर प्राकृतिक आपदाओं और भ्रष्ट आचरण के कारण धीरे धीरे वो राज्य संकटग्रस्त हो गया। रोग और भूख उस राज्य की प्रजा का आखेट करने लगे। राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों संकट से मुक्त होने के लिए और पुत्र सुख पाने की कामना में हरिहर की पूजा कर रहे थे। ओम नारायणाय नमः। किंतु कोई था जो उनकी इस स्थिति का लाभ उठाने की ताक में था। शीघ्र अतिशीघ्र बिना वंशज के इस राजा की मृत्यु होगी। इसका राज्य और सिंहासन दोनों मेरे होंगे, मेरे।
प्रभु महादेव और प्रभु विष्णु के ये भक्त उनकी पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनका जीवन संकट में है। ये कैसा अशुभ संकेत है स्वामी? अभी ये गिर जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता हमारा। नहीं प्रिय, ना तो ये गिरा है और ना ही कोई अनर्थ हुआ है। ये कोई अपशकुन नहीं है प्रिय, ये शुभ संकेत है जिसका अर्थ है कि हमारे और हमारे राज्य पर जितने संकट आने थे वो आ चुके। अब हरिहरा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो क्या प्रभु अयप्पा स्वामी इन्हीं राजा रानी के पुत्र बनकर जन्म लेने जा रहे थे? पुत्र गणेश, प्रभु अयप्पा स्वामी के जन्म में अभी समय था, किंतु उनके जन्म का आधार अभी उत्पन्न होने जा रहा था। एक ओर तो राजा राजशेखर अपनी पूजा की सफलता की कामना कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर शिलाओं में दबी महिषी की तप की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करें। ब्रह्मदेवाय नमः। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृतत्व का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवाय तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। संसार के रचयिता हैं ना आप, फिर भी आप एक साधारण असुरस्ते से धोखा खा गए। अमृतत्व ना देते हुए भी अमर तो बना ही दिया आपने मुझे। आप इतना भी नहीं जानते ब्रह्मदेव कि महादेव और नारायण दो पुरुष हैं और इनके संयोग से कोई संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। महिषी को यह ज्ञात भी नहीं था, पर जो कार्य उसे असंभव लग रहा था उसका बीजारोपण हो चुका था। देवता जिसे भूल चुके थे वही महिषी वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने पहुंच गए। इस संकट से मुक्ति तो सिर्फ प्रभु अयप्पा ही प्रदान कर सकते थे, पर वो संतान रूप में जिन्हें प्राप्त होने वाले थे उन पर भी एक संकट की छाया थी जिसका उन्हें आभास भी नहीं था कि उनका दुष्ट महामंत्री एक और षड्यंत्र रचने जा रहा था। ओम वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम शंकराय नमः।
ओर से विकराल संकट का आगमन हो रहा था। अद्भुत! देवताओं, अब आनंद नहीं, अब केवल पीड़ा होगी स्वर्गलोक में। महिषी ही अब स्वर्ग की महेश्वर होगी, क्योंकि मेरी शक्तियों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। किसने मेरे सिंहासन को हिलाने का दुस्साहस किया है? महर्षि, ये दुष्टा बच कैसे गई? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड तो तुम्हें मिलेगा इंद्रदेव, जब मैं तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान होंगी। स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्ग नहीं, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु। भूल मत करो इंद्रदेव, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आक्रमण! इसने अवश्य ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त किया है। किंतु ये दुष्टा जीवित कैसे बच गई? ये अनुचित प्रश्न है तुम्हारा इंद्रदेव। उचित प्रश्न ये है कि अब तुम सब कैसे बचोगे? तुम सबका क्या परिणाम होगा? तुम्हारे इस दुस्साहस का दुष्परिणाम तुम्हें शीघ्र भुगतना होगा। तैयार हो जाओ। सामना तो तुम्हें करना होगा इंद्रदेव, मेरे आदेश का। मैं हूँ स्वर्गाधिपति। मेरे निकट भी आने का प्रयास किया तो दंड के भागी बनोगे तुम सब। देवताओं, तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष हैं। एक तो मेरी अधीनता स्वीकार कर मेरे सेवक बन जाओ, या फिर स्वर्ग छोड़कर चले जाओ और सबको बता दो कि मैं हूँ स्वर्गाधिपति महिषी। मैं नहीं वृक्षराज, ये उचित समय नहीं है प्रहार करने का। अभी इसे परास्त करना संभव नहीं लगता। देवताओं, तुम्हारे पास कोई तीसरा मार्ग शेष नहीं है। और इस तरह इंद्रदेव का सिंहासन उनसे छिन गया।
किंतु राजशेखर, उनका क्या हुआ? उन पर भी तो संकट था ना? हाँ माँ, उन पर भी तो सर्पों का संकट था। हाँ, और वो संकट अभी टला नहीं था। ओम माधवाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। महाराज, अपने महामंत्री को तुच्छ समझने की भूल कभी मत करना। मैंने तो आप दोनों को आप ही के भगवान के निकट भेजने का उपाय किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। उचित है महाराज, उचित है। जब अंत निकट हो तो मात्र ईश्वर का ही स्मरण होता है। ओम नीलकंठाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ये क्या, इस सर्प ने डसा नहीं? ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इस सर्प ने अपनी दिशा क्यों उलट दी? ये क्या हो गया इन सर्पों को? दोनों अपने कार्य से पलट गए। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। अपना विष अपने पास रखो, मुझे आहत करने का प्रयास मत करो। ओह, तो ये राजा यहाँ मंदिर में अपने प्रभु हरिहरा से सुरक्षित है। इसे यहाँ मारना संभव नहीं होगा, परंतु कभी तो बाहर आएगा, तब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, तो वही भगवान भी भक्त के सारे कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न कर देते हैं। देखिए ना माँ, प्रभु ऐप पर जन्म लेने से पहले ही भक्ति का सागर बहा रहे हैं
अभी महादेव उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। किंतु माता, जब महिषी ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया तो देवताओं ने क्या किया? वो कहाँ गए? प्रभु ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक। प्रणाम प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया आपने उस दुष्ट महिषी को। उसके समक्ष हमारे सभी अस्त्र खिलौना और हमारी शक्तियां उपहास बनकर रह गई हैं। ये वरदान देवराज कि उसका वध केवल और केवल शिव और विष्णु का अंश उनके पुत्र द्वारा ही संभव है। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आपके दिए गए वरदान से महिषी का वध असंभव हो जाएगा, क्योंकि महादेव और नारायण दोनों ही पुरुष हैं। तो फिर उनसे संतान कैसे उत्पन्न होगी? न महादेव और नारायण का पुत्र होगा, न ही महिषी का अंत। इस प्रकार तो वह असुरी सदैव के लिए अमर हो जाएगी। स्वर्ग पर उसी की सत्ता होगी और उसे वहां से कोई नहीं हटा पाएगा। आपका वरदान हमारे लिए अभिशाप बन रहा है। इस महासंकट से हमें उबारिए प्रभु, कोई मार्ग दर्शाइए प्रभु। आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा को असंभव संभव होगा। ये प्रभु कह क्या रहे हैं? क्या होगा फाल्गुन की पूर्णिमा को? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा 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 अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा। माँ, पिताश्री को स्वामी अयप्पा का भजन करते देख मुझे और भी जिज्ञासा हो रही है। हाँ माँ, अब तो उनके जन्म का समय निकट था ना? हाँ पुत्री, अब वो समय अति शीघ्र आने वाला था, क्योंकि जब फाल्गुन पूर्णिमा निकट आई तब महिषी की क्रूरता और दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसका प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ था। स्वर्गलोक में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद वो देवताओं से उनकी शक्ति भी छीन लेना चाहती थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि कहीं ना ही कोई देवताओं की पूजा करे, ना ही कोई उन्हें भोग समर्पित करे और ना ही कोई उनका यज्ञ करे। यज्ञ रुक जाने के कारण देवताओं को हविष प्राप्त नहीं हुआ और वो दुर्बल हो गए। यही महिषी चाहती थी। ना अब कोई पूजा होगी, ना यज्ञ। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि, देवता, यक्ष और गंधर्व सहायता मांगने के लिए प्रभु शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। और उसी समय वैकुंठ भी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों से भर गया, जिन्हें महर्षि ने उनके लोकों से बाहर निकाल फेंका था। यहाँ हरि के सामने गुहार लेकर देवता एकत्रित हो रहे थे।
और वहां हरा के सामने ऋषि मुनि, और वहीं दूसरी ओर राजा राजशेखर और उनकी पत्नी हरिहरा की पूजा समाप्त करने वाले थे। हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा। प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए। हम पर कृपा करें प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करें प्रभु। स्वामी, हमें हरियाणा ने आशीर्वाद दे दिया है प्रिय। इसका अर्थ है कि हमारी पूजा सफल हो गई। हमें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा, राज्य में समृद्धि लौटेगी। प्रभु के प्रति मेरा विश्वास इसी ओर संकेत कर रहा है। मुझे भी यही आभास हो रहा है स्वामी। अब शीघ्र ही मुझे माता बनने का सुख प्राप्त होगा, इसलिए अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा स्वामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अवश्य होगा, किंतु मेरे लिए मंत्री जी, किस चिंता में डूबे हैं महामंत्री? क्षमा करें महाराज, आपकी पूजा अभी अभी संपन्न हुई है और हम आपको तनिक भी विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। परंतु महाराज, हम एक ऐसे कार्य के लिए आपके पास आए हैं जिसका तत्काल होना अनिवार्य है। मेरे विश्राम की चिंता छोड़िए, आप बताइए कैसा संकट है? पिछले 6 मास से जब आप अपनी पूजा में लीन थे, वन के पास के ग्रामों में एक नरभक्षी बाघ ने आतंक मचाया है और हम सब जानते हैं कि ऐसे नरभक्षी बाघ का आखेट केवल आप ही कर सकते हैं। उचित है, फिर तो हमें शीघ्र निकलना होगा, जिससे सूर्यास्त से पहले हम वहां पहुंच जाएं। चलिए। ये मंत्री तो अत्यंत धूर्त निकला माँ। जब वो राजमहल के भीतर राजा को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, तो उन्हें राजमहल के बाहर ले जाकर क्षति पहुंचाने की योजना बनाई। हाँ पुत्र, और इस सब से अनभिज्ञ राजा आखेट पर जाने के लिए तैयार होने लगे। महाराज, ये हरिहरा के आशीर्वाद रूपी पुष्प को आप अपने साथ रखें, ये आपको सुरक्षित रखेगा। राजा को तो पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो गया था, पर देवताओं को अभी भी महिषी की चिंता सता रही थी और वो उसके कोप से मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रभु शिव और प्रभु नारायण से गुहार लगाने लगे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। निर्गुण निर्विकल्पं बम 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 भोले, महाकाल कालम कृपालम बम भोले। जग के हित में गरल पान करने वाले, शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। महाराज, महाराज, आखेट के लिए हमें यह समय उचित नहीं लग रहा है। कहीं आप पर कुछ संकट ना आ जाए, क्षमा करें, परंतु हमारा सुझाव है, हमें इस समय राजमहल लौटना चाहिए
और कल प्रातः वापस आखेट के लिए आना चाहिए। नहीं महामंत्री, अब कोई भी नरभक्षी हमारे राज्य के किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं लेगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। महाराज, फंस गए न मेरे जाल में। आखेट तो अवश्य होगा, परंतु नरभक्षी बाघ का नहीं, तुम्हारा होगा राजन, तुम्हारा। और वो भी मेरे योद्धाओं द्वारा। महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज। सूचना के अनुसार वो नरभक्षी बाघ अधिकतर पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। इस ओर महाराज। जब उचित कार्य करने चलो तो प्रकृति भी साथ देती है। देखिए, आकाश में चंद्रमा कैसे अपना प्रकाश बिखेर कर यहां हमें अपना मार्ग दिखा रही है। जिनके आराध्य हरि और हरा हो, उन्हें क्या चिंता, सब उचित ही होगा। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। जग के हित में गरल पान करने वाले, शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बम 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 भोले, महाकाल कालं त्रिकालं बम भोले।
कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। चंद्रमा का अभूतपूर्व सौंदर्य और तेज देखकर मुझे लग रहा है कि निश्चित ही वहां कुछ अत्यंत दिव्य घटित हो रहा है। अत्यंत अलौकिक पल था वो, जैसे आज हम यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य देखने वाले हैं, वैसे ही उस समय संपूर्ण जगत उस दृश्य का साक्षी बनने वाला था। अति सुंदर। कोई नहीं, मैं ही अंत करूंगा इसका। जीवित नहीं बचोगे राजन। कितना सुंदर जलाशय है।
अंततः वो पावन समय अब आ ही गया जब प्रभु अयप्पा के अवतार संसार के कष्ट हरने वाले थे। ऐसी दिव्य घटना का साक्षी बनने का अवसर देकर आपने अपने भक्त को धन्य कर दिया है प्रभु। तन्नो शास्ता भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। अद्भुत शिशु, कितनी मनमोहक है इसकी छवि, जिसे देखकर मेरे हृदय में इसके लिए स्नेह उमड़ पड़ा है। मंत्रीवर। जी महाराज। जहां एक नरभक्षी बाघ का संकट है, वहां ऐसा नवजात शिशु कैसे जीवित रह सकता है? नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या? ये राजा तो इस शिशु पर पूरी तरह मोहित हो गया है। यदि ये शिशु राजमहल पहुंच गया तो ये राजा अपना पूरा पितृ प्रेम इस शिशु पर उड़ेल देगा और इसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। रुकिए महाराज, मैं आपका महामंत्री होने के नाते आपको इतना बड़ा संकट नहीं लेने दूंगा। रुक जाइए महाराज, ये शिशु एक छल है, छल। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। कौन है ये दिव्य ऋषि और कैसा अद्भुत रूप है इनका। जहां एक और इन्होंने प्रभु शिव जैसी जटाएं धारण की हैं, वहीं दूसरी ओर माथे पर प्रभु विष्णु जी जैसा तिलक भी सुशोभित हो रहा है। प्रभु नारायण के भक्त के जैसी धोती पहनी है और शिव जी का रुद्राक्ष भी पहना हुआ है।
महाराज, महाराज, सब और माया ही माया है। पहले ये मायावी शिशु और अब ये ऋषि। अवश्य ही हमारे किसी शत्रु का षड्यंत्र है ये महाराज। किंतु ये भगवान की लीला भी हो सकती है। महाराज, इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसका कोई परिचय हमें मिला है। ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है। किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? जब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ से परे समाज की रक्षा के लिए कार्य करता है तो धर्म की दृश्य अदृश्य शक्तियाँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।